वंदे स्लीपर का पहला कोच बनके तैयार हुआ है। अब इसमें फर्निशिंग होगी। कोच में सबसे डिफिकल्ट काम होता है उसका पूरी जो कार बॉडी होती है, कार बॉडी बनाना। ये जो आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसका पूरा नया डिजाइन हुआ है। इस नए डिजाइन में किस तरह से आगे स्केल अप करेंगे वो डिस्कशन आज करना है। और पहली 10 ट्रेनें बन के आएंगी, उन 10 ट्रेनों को पहले टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करके 4-5 महीने 6 महीने तक टेस्टिंग होगी उसकी। की कमी है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर हम रूट कॉजेज पे देखें तो बहुत सारी वजूहत हैं जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। चाइना को बीट कर सकते हैं क्या, जैसे हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी। देखें, पाकिस्तान और चाइना बहुत अच्छे दोस्त है, तो दोस्तों को कम्पीट नहीं करते। पाकिस्तान की ये थॉट है। जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में स्वदेशी तकनीक से बनाई गई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच का आज अनावरण किया। वंदे भारत एक्सप्रेस चेयर कार के यशस्विता के बाद वंदे भारत स्लीपर कोच का भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी इंतजार कर रही थी। बहुत ध्यान रखा गया है पैसेंजर एक्सपीरियंस पे, पैसेंजर्स का कंफर्ट किस तरह से गाड़ी में जो आए। आपने देखा वंदे भारत के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि बिल्कुल भी झटके नहीं लगते, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होता और अंदर नॉइज नहीं होता। वो फीचर्स वंदे स्लीपर में भी होंगे क्योंकि पूरा प्लेटफॉर्म उसका एक है, यानी जो उसकी टेक्नोलॉजी है वो सेम है। बात है, यानी कि चाइना है भाई, रहो तुम लोग दूसरे नंबर पे, हमारी तरफ नहीं। हम कभी नहीं, गुनाह हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि हमने तुम लोगों से आगे बढ़ना है। पाकिस्तानियों का और उधर के पॉलिटिकल सिचुएशन का हाल ये है जो मैंने आपको बताया ये, लेकिन उसको कवर वो इस तरीके से करेंगे कि वो हमारा दोस्त है तो हम उसको देखना चाहिए कि आजकल हम किधर खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारा आवाम किधर खड़ा है, हमारे एजुकेशन किधर है और हमारी मतलब इंडस्ट्री किधर है। अगर आप ये चीजें मजबूत कर कम्पीट नहीं करेंगे। हम चाइना को क्या समझते हैं? क्या हम चाइना के गुलाम है, दोस्त है, दुश्मन है? कौन है हम कहते हैं चाइना के दोस्त है लेकिन असल में हम गुलाम है उनके क्योंकि जितनी हमारे यहाँ पे देखें चाइना की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं बहुत ज्यादा। चाइना तो शुक्रिया पाकिस्तान को साथ रखा हुआ है उसने। ना तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी वो आपके कदमों में आके गिरेगा। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग दूसरे ममालिक को देखते हैं असलहे की नुमाइश, मतलब असलहे के दौड़ में देखते हैं, फौज के दौड़ में देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी, उनका जो रहन सहन, जो हमें आजकल चैलेंजेस है मईशत के, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल तबाह है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में स्वदेशी तकनीक से बनाई गई वंदे भारत ने बहुत कम समय में लोकप्रियता हासिल की है। कम लागत यानी सिर्फ 97 करोड़ दुनिया के साथ कंपेयर करें तो सिर्फ 20% कीमत में सुरक्षित स्वदेशी तकनीक और भारत के रेल पटरी पर चलने वाली इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही कम समय में भारत के हर एक सिटी को जोड़ने का वादा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है। दोस्तों स्लीपर ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाकर तैयार हो गया है और उनमें एसी और गैर एसी दोनों कोचों के लिए स्लीपिंग बर्थ शामिल होंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस स्लीपर ट्रेनों को कोचों की संख्या लगभग 16 से 20 होगी। स्लीपर कोच में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। विशेषता इस बर्थ का डिजाइन स्पेस, लाइट, ऊपर वाले बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, एसी, टॉयलेट, नॉइज फ्री कंपार्टमेंट, वाइब्रेशन फ्री कंपार्टमेंट में खास ध्यान दिया है। आपको बता दें कि ये ट्रेन पूरी तरह यानी 100% स्वदेशी है। इसकी रफ्तार बहुत ही कम समय में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। भारत की ट्रेनों में इंजन का एक अलग से कोच होता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में हाई स्पीड ट्रेनों के जैसे एकीकृत इंजन होता है। तो आप एजुकेशन तो तबाह है। सही बात तो इसमें ये कि जो हमारे हुकाम है, जो हमारे आला लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यही लोग 5-10 साल बाद जो है ना हमारे पास ऐसे लोग ऐसे फील्ड में पैदा हो जाएंगे कि इंशाल्लाह हमें असले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। असले की ज़रूरत
सियासत होनी भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसी हमारी सियासत की बुनियादें रखी गई हैं कि हमें अपना पड़ोसी ही दुश्मन नजर आता है। और मुझे लगता है कि हमारे आगे ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह भी यही है। इंडिया जब जब हथियार खरीदता है, पाकिस्तान कर्ज लेके हथियार खरीदता है कि इंडिया ने रख लिए, हम पे हमला ना हो जाए, जबकि वो क्लियरली कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैडम पहली बात ये है ना कि आपके साथ मिसाल है अफगानिस्तान का, उनके पास क्या है? यहाँ पर ढेरों ये बैग भी चाइना का ही होगा। मैं तो कहती हूँ मेरा दिल भी मेड इन चाइना यार। अच्छा मुझे बताया कि भारत इतना पावरफुल हो गया कि वो डंके की चोट पर उनको आगे जाकर जवाब दे काउंटर करे। इंडिया बदतमीज है, बात खत्म। क्यों? मुझे आपको लगता बदतमीज ही है शुरू से ही। है यार, लाइक मजहब नहीं सही उनका, मैं कहती हूँ वो पूरे के पूरे ही नहीं सही, अजीब। हम किसी के मजहब पे बात नहीं कर सकते ऐसे, फिर चाइना का तो कोई दीन मजहब ही नहीं है भाई, इसलिए तो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब। मजहब के नाम पे तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे आप देखें 80% लड़ाई क्या है, मजहब के नाम पे तो लड़ाई है यहाँ पे। मैं खुद गिलगित से हूँ, तो वहाँ पे क्या लड़ाई है? 80% वहाँ पे सुन्नी शिया लड़ाई है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। चिलास पे आप चले जाएं, जिस एरिया में जाए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ का है? रिलीजन हमारी एक ग्राउंड रियलिटी। इंडिया से हमें क्यों नफरत है? हम जैसे हैं, हमारा कल्चर सेम है, जुबान सेम है, खाना सेम है, हमारी रूट सेम है। हमारा मसला क्या? रिलीजन। क्या पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाक मुसलमानों के नाम पे नहीं हुआ था कि मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते? हमारा ग्राउंड रियलिटी पे एक प्रॉब्लम है विच इज आर रिलीजन, और ये मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया तो शरिया लो लगाए फिर बीच में। रिलीजन मसला है ना, तो पाकिस्तान में फिर कौन सा इस्लाम फॉलो हो रहा है? पता शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर। हमारे लोगों को देखें, क्या हमारे यहाँ पे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान बात करती है शरीयत लॉ पे? शरिया लॉ पे वो बात करते हैं। हमारे पास जितने भी मतलब एक दो और जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान की मेरे ख्याल से जमात है, वो लोग शरियत लॉ पे करते हैं। हम किसको वोट देते हैं? क्या इमरान खान की जलसों में बहुत ज़्यादा इस्लामिक बातें होती हैं? इमरान खान के सिवा जलसे का माहौल होता है कि वो इस्लामिक होता है? वहाँ पे डांस पार्टी वो सब कुछ जो है वो गलत है। इमरान खान ने नहीं है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास ईमान है, तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एटमी पावर मुल्क हैं। अच्छा। उससे बड़ा हथियार तो मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। अगर आपके पास ये है तो इंशाअल्लाह ताला कोई आंख उठा के आपकी तरफ नहीं दे सकता। तो हमें ये 10, 15, 20 साल जो है ना, हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हाँ, वही बात है कि हम अपने मुल्क के लोगों की ज़िंदगी का मेयार किस तरह बुलंद कर सकते, बजाय असलहा लेना। असलहा लेना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल इस्लाम के अंदर भी इस चीज़ की इजाज़त है कि आप अपने आप को तैयार रखो, लेकिन हमें अपने आपको जो है ना खुद ऐसा तैयार करना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, इंडस्ट्री की शक्ल में। आज कोई भी मुल्क आपके मुल्क के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरी वजह यही है कि हमारे लोग जब भी बाहर ममालिक में जाते हैं ना, वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, सॉरी टू से नहीं होते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें आखिर में रखा जाता है कि आपका आखिरी नंबर है, पहले इंडियन आएंगे, उसके बाद जो है ना दूसरे ममालिक के लोग आएंगे, आपका नंबर इंडियन आएंगे। सर जैसे आपने कहा कि ये हर बंदा जो बाहर से आता वो भी कहता है कि भाई लाइन में अगर इंडिया और पाकिस्तानी खड़ा हो ना तो वो कहेंगे कि इंडियन पहले आए। वो इंडियंस को देते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे आपने कहा हथियार खरीदना अच्छी बात है सर, हथियार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एजुकेशन में अपने स्टूडेंट उन्होंने तैयार करके पूरी दुनिया में भेजे हुए हैं सर, पूरी दुनिया में। और हमें उनसे सीखने के बजाय हम हर दफा यही कहते हैं कि लड़ेंगे। मतलब आप इतने बड़े मुल्क का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैडम अगर इसको मैं वाइंड अप कर दूं ना, तो एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो, कोई बाहर ममालिक। वीडियो आपको पसंद आ जाते तो लाइक और कमेंट कीजिए।